डिटर्मिनेंट। अब आज हम पहले ये जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला है कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, ठीक, या तो 1 1 का हो, 2 2 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो एंड etc। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा पढ़ेंगे माइनर, फिर कोफैक्टर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके बाद फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग याद होगा 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते थे तो एक ऐसा भी ट्रायंगल आता था कि उसका x y2 minus y1 x1 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 और यहाँ y1 माइनस y2। इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़े थे, इस टाइप का, ये यही डिटर्मिनेंट से ही फाइंड होकर फॉर्मूला वहां सिर्फ यूज करने के लिए चला गया है। ठीक, यहाँ हम लोग जानेंगे कि ये होता कैसे, ये होता कैसे है। हम लोग यही डिटर्मिनेंट्स, ये 3 × 3 के डिटर्मिनेंट्स में हम लोग को मिलता है, समझे। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एडजॉइंट and inverse of a square matrix, consistency, inconsistency and the number of solution of system of linear equation and examples solving the system's linear equation in 2 variable and 3 variable। ये सब हम यही जानेंगे और लाइन बाय लाइन करके हम जानेंगे। और सबसे पहला भी हम जानेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, लेकिन जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स का बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, a = a11 a12 ... a1n, फिर a21 a22 ... a2n ... an1 ... an2 ... फिर यहाँ an। उसका डिटर्मिनेंट्स का क्या साइन रहेगा, जैसे हम लोग मॉड का साइन देते हैं वैसे ही। चलो इसको भी उतारो। ठीक, ये एक सिंपल हम लोग जानकारी लिए कि डिटर्मिनेंट्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, और डिटर्मिनेंट का जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ ऐसा फिगर लिखेंगे। कोई दिक्कत? इसको उतारने के बाद अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वन ऑर्डर। इट मीन्स क्या, अगर एक मैट्रिक्स का 1 × 1 का हो तो इसको मॉड ए, तो मॉड ए के बराबर क्या होगा, मॉड का डिटर्मिनेंट कर सकते, मॉड नहीं करना, मॉड हम लोग 11th क्लास में ऐसा ही लाइन को मॉड करते थे। तो अगर यही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर मीन्स 2 × 2, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये देखो, यहाँ a11, यहाँ a12, यहाँ a21 और यहाँ a22। ठीक, एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज करके, या इसी को अभी यहाँ से हटा देते हैं। अब ऐसा नहीं लगेंगे, सीधे एक लाइन पर देंगे। अब देखो इसका कैसे वैल्यू होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई a11 × a22 और माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई, माइनस का साइन देकर a12 × a21, ये हो गया
2 इंटू 2 ऑर्डर का। एक और देखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तीन ही ऑर्डर का काम होता है, इसके आगे नहीं। ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हुआ। ये देखो, इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। या तो कोई एक कॉलम, या तो एक कोई कॉलम, या तो कोई एक रो, इसको मिटाना है। ये दो को मिटाना है, बता देना उससे पहले ही स्टॉप करके वीडियो। टेक कॉमन एनी रो और कॉलम। ठीक, तो मान लो कि हम इसको कॉमन ले लिए C1 को। ठीक, हम ऐसे बता देंगे कॉलम पे भी, और एक C1 को कॉलम कॉमन ले लिए। तो A11 लिखकर A11 ऐसे ऐसे ढाल देंगे। ठीक, तो फिर क्या बचा, ये बचा। तब यहां एक डिटर्मिनेंट बना दो, A22, A23, A32, A33। इससे भी पहले साइन कन्वेंशन का जरूरत पड़ता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहां देखो, ये क्या होगा, +1। तो अब दूसरा जब नंबर लेंगे तो उसके साथ क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस। क्या ले लेंगे, A21। तो 2 देखो, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, ये दोनों बचा ऊपर से, A12, A13। फिर ये दोनों को A32, A33। फिर अब देखो थर्ड में फिर से प्लस। ठीक, क्या होगा, A31, इसको और इसको ढक दिए तो वो बाकी सब बच गया, A12, A13, A22, A23। हो गया कि नहीं? देखो, तो अब इतना आया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो, जो हम लोग 2 ऑर्डर में किए थे ना, यहां वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए यहां लिखते हैं, A12 इंटू इस A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। फिर यहां माइनस, यहां A21, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई, A12 इंटू A13, फिर माइनस, फिर इसको A13 A32। फिर अब नई जगह हम लोग नीचे यहां प्लस करके और ये लिखेंगे A31 इंटू A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। चलो, कोई दिक्कत इसमें, इसको उतार लो। ये तीनों ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। चलो इसको उतार। एक और टॉपिक इसके बाद बताया था कि माइनर और कोफैक्टर। माइनर हम लोग यहां देखते हैं, माइनर, द माइनर एलिमेंट ऑफ इन Aij in determinant A denoted as the value of the Mij। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, Mij के जैसा डिनोट करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ A1, B1, C1।
A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो दिक्कत एक डिटर्मिनेंट हो गया। तो M 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3। अब M11 का हमको वैल्यू चाहिए, M11 का वैल्यू चाहिए। तो ये देखो, तो M11 यहां हुआ, तो इसको ढक देना है, इसको ढक देना है। और जो डिटर्मिनेंट यहां बनेगा B22 C23 B32 और C33, ये बना। अब देखो M11 हुआ, यहां अगर M22 आए तो क्या करेंगे, फिर सॉरी M21 1 2 तो अब देखो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक दिए, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को तो A21 C23 A31 C33 आ गया, ये हो गया। अगर मान लो कि M13 हमसे पूछा गया, तो 1 और 3 को ढक दिए, तो ये क्या आ गया A21 B22 A31 B32, ये क्या हो गया। वैसे ही हम लोग बाकी सब एलिमेंट्स का जो नाम होगा वहां हम लोग M लगाकर करेंगे। चलो इसको उतार दो। अब हम यहां M11 का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई, तो B22 A33 माइनस C23 B32 हो गया कि नहीं। वैसे ही फिर इसमें भी इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करके माइनस। अब हमारा ये माइनर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट A कंप्लीट हुआ। इसको अब उतार लो, आपको फैक्टर बताएंगे। कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट A, कोफैक्टर को हम लोग Cij से डिनोट करते हैं और इसको -1 I प्लस j इंटू Mij से प्रूफ करते हैं, निकालते हैं। जो भी हमारा Mij का वैल्यू आया था उसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे Cij के लिए, और उसको निकालेंगे हम लोग माइनर में निकाल कर, और I का वैल्यू मान लो कि 1 1 का निकालना है, तो 1 + 1 तो -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक। फिर अगर 1 2 का निकालना है तो यहाँ 2, फिर 1 3 का तो यहाँ 3, फिर 2 1 का तो 2 + 1 एंड सो ऑन। अब हम लोग इसको क्वेश्चन में जब लोग डील करेंगे उस समय देखेंगे ऐसे माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए एक हम लोग एग्जांपल देख ही लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम लोग माइनर भी निकालेंगे और मेजर भी। मेजर का तो फॉर्मूला जान ही गए, Mij ठीक, जो भी आएगा एक को तोपेंगे, जो बचेगा 4 उसको लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे जो उतार रहे हैं क्वेश्चन, देखो जरा एग्जांपल, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, ठीक। हम लोग M11 निकालते हैं, 1 1 यहाँ होता है, 1 2 यहाँ 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये जब इसको ढकने के लिए आप कुछ निकालते हैं, देखो
इसको और इसको ढकते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 2 5 और 2 लिखेंगे ये वाला। चलो फिर यहां जब मेरा वैल्यू लिखना रहेगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई, -1 को -2 से मल्टीप्लाई तो -2, ठीक, और फिर बीच में माइनस, और इस दोनों को मल्टीप्लाई 2 को 5 से तो क्या हो जाएगा -10, तो ये क्या हो जाएगा -12। ध्यान रखें। फिर यहां बीच में लाइन पर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लिख सके। यहां M2 M12, ठीक, तो इसको देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये ऊपर वाले को और ये बीच वाले को ढक दिए तो यहाँ 4 3 और यहाँ 2 2 बचेगा। अब देखो इसका वैल्यू, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 8 और इससे इसको किए तो -6 बराबर 2। ओके, अब यहां M13 इसको और इसको ढक दिए तो 4 3 -1 5 4 3 -1 5 इजिकल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 20 और इससे इसको किए तो पहले तो माइनस और -3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 23। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो M21, ध्यान रखना M21, ठीक, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बीच वाला और इधर से ऐसे वाला, तो बीच वाला ढक जाएगा तो -3 और 5 बचेगा, -3 5 और ऊपर 2 नीचे, ठीक, इसका वैल्यू निकाल देते हैं। इससे यहां मल्टीप्लाई हुआ तो -6, माइनस बीच में इससे यहां हुआ तो -10 यानी कि -16। ध्यान करना कैसे हो रहा है। फिर यहां M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को ढकना है, इस सेकेंड को ढक देना है, तो ये 1 और 3 2 2 बचेगा, 1 3 2 2 इजिकल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 2, फिर बीच में माइनस, फिर इससे इसको किए तो -6 बराबर -4, ठीक। अब यहां M23 M23, ठीक, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, सेकेंड में ये वाला कट गया, ये कट गया, तो 1 3 -3 5, ठीक, फिर से इजिकल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई तो -6 माइनस में, तो माइनस प्लस प्लस 9 प्लस 5 14, ओके। अब यहां देखो M31 को ढके थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ढके तो -3 -1 2 और 2, -3 -1 2 2, इसका वैल्यू निकाले तो ये इससे मल्टीप्लाई किए तो -6, फिर बीच में माइनस और -2, ठीक, बराबर ये -6 और +2 -4, ठीक। अब देखो M32 निकालना है, M32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ 1 4 और यहाँ 2 2, 1 4 2 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और -8 बराबर क्या हो गया -6। अब एक लास्ट बच गया क्या, M33, ठीक, ये देखो जरा, जब थर्ड रो ये ढक जाएगा तो 1 4 -3 -1 बच गया, ठीक। अब बराबर
-1, ये -12 बराबर यहाँ -1 + 12 -1 तो 11 प्लस में। चलो ये हमारा m का माइनस मतलब कि माइनर निकल गया। ठीक, इसको उतारो तब उसके बाद हम अभी दिखाएंगे कोफैक्टर। हम जाएंगे यहाँ पे सब हम लोग माइनर को फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर Cij C11 अगर निकालना है तो इसको I और इसको J कहते हैं। तो -1 टू द पावर 1 + 1 और इसका वैल्यू -12 क्या हो गया यहाँ क्या 2 हो गया। तो 2 याद रखो कभी भी माइनस के पावर अगर इवन आए तो प्लस में वो 1 आएगा और ये ऑड आया तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस यानी -12। ठीक, ये 3 में बनाएंगे। फिर यहाँ C12 -1 1 + 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है 2 प्लस में। तो ये बराबर यहाँ माइनस में होगा 1 और तो -2 हो गया। फिर यहाँ A13 क्या वैल्यू है 23 -1 + 3 इंटू 23 प्लस में। ये देखो 3 + 1 4 यहाँ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 23। फिर A21 बराबर -1 2 + 1 और 2 इसका क्या वैल्यू है -16 तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस +16। ठीक, फिर अब A22 -1 2 + 2 हो गया और 2 + 2 का वैल्यू देखो -4 तो यहाँ प्लस आएगा तो प्लस इंटू माइनस -4। फिर यहाँ C23 -1 2 + 3 इंटू 2 + 3 23 का वैल्यू क्या है 14 तो यहाँ -14 ध्यान कर। फिर यहाँ C31 बराबर C31 का वैल्यू क्या है -4 -1 3 + 1 और -4 बराबर -4। फिर 32 C32 बराबर -1 3 + 2 और वहाँ का -6। तो यहाँ 5 आ गया तो 5 माइनस में रहेगा माइनस इंटू माइनस प्लस में 6 कोई दिक्कत। और यहाँ C3 बराबर -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू क्या है 11 तो यहाँ प्लस 11। चलो इसको भी उतार। ये हो गया हमारा पूरा माइनर और कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला और कैसे निकलता है वो समझेंगे। और ऐसा क्वेश्चन माइनर कोफैक्टर का आएगा उसको एक भी नहीं छोड़ना। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज कहो या थ्योरम कहो। पहला थ्योरम ये है या पहला प्रॉपर्टीज ये है कि एनी रो और कॉलम एलिमेंट्स इज जीरो देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स मींस ये A B C यहाँ भी B A C तो अगर ये 0 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो दिक्कत इसमें। अब देखो कैसे मान लो कि हम लोग इसको प्रूफ करना है
क्योंकि थ्योरम है तो प्रूफ। तो मान लो एलोंग, यहां लिखना पड़ेगा एलोंग R3, तो यहाँ 0 0 रखे तो ये और ये ढके, तो यहाँ B इंटू C माइनस AC, ठीक। फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस होता है, ये साइन कन्वेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0, ये और ये ढका तो AC माइनस BC, फिर प्लस 0, ये ढका तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो तुम लोग सब जानते होंगे कि किसी वैल्यू में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। इट मींस क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया 0। चलो इसको उतार लिया, अब उतार लो इसको स्टॉप करके। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, देखो एक मान लो कि A B C E F G D C B, ठीक। तो ये क्या है कि हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब रो को कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रो बना सकते हैं, रो बाय रो को चेंज कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम को चेंज कर सकते हैं। हम लोग चाहें कि R1 टेंस टू R3 हो जाए, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे B C D और बीच वाला जो है सेम और आगे फर्स्ट रो वाला। और अगर यही अगर चाहें कि C1 टेंस टू C2 हो जाए तो ये देखो ये वैल्यू यहाँ B F C A C D और A E D और C G D, कोई दिक्कत, हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टीज 2 है, प्रॉपर्टीज 2 बता दो इसको भी। अब प्रॉपर्टीज 3 देखते हैं। चलो इसको उतार दो जरा, प्रॉपर्टीज 3, any two row or two column of determinant are interchanged, then the sign of the determinant are changed. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो। तो अगर रो से रो को चेंज की, रो को रो से चेंज की, B2 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ये अगर हुआ तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन चेंजिंग। इट मींस इधर प्लस था तो उधर क्या आ गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो जो यहाँ क्या था प्लस माइनस प्लस, ठीक, लेकिन इधर क्या आ गया 2 माइनस 1 प्लस, इसी कारण हमारा क्या साइन चेंज कर गया। कोई दिक्कत है, इसको भी उतारो। ये थर्ड हुआ। देखो प्रॉपर्टीज 4, if any two row or two column have same element, then value of determinant will be 0. Means what? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर से यहाँ A1 A2 A3 आया
तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड थर्ड कॉलम आर इक्वल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल 0। अब देखो, अब कभी आ जाए कि कॉलम हो गया, इस पर रो आ जाए, मान लो 1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 यहाँ B1 B2 B3 आ जाए, तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे R1 एंड R2 are equal, so value of determinant will 0। इसको भी उतार। अब 2-3 और प्रॉपर्टीज है जो लिखवा देते हैं, चलो तब। अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर 5, if each of the element of determinants multiplied by another constant, then the value of determinant is multiply of the value of determinant। अब एक डिटर्मिनेंट A B C है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, then we can multiply by K, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और हम इसको ये तीनों रो या तीनों कॉलम में से कहीं एक जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी K A1 K A2 K B2 और K C1 ये कर सकते हैं। यहाँ बाकी सब में जो वैल्यू था सेम हम लोग उतार सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर हमारा 5 है, इसको भी उतार लो। प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये देखो जरा ध्यान से देखना इसको। एक डिटर्मिनेंट है जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा A प्लस B A प्लस C B C और यहाँ A, अगर कुछ ऐसा दिया है और बाकी में B A C फिर यहाँ D E F कुछ ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A B C B A C D C F प्लस B C A B A C D C F। हम लोग प्लस का साइन देकर दोनों जगह ऐड भी कर सकते हैं। इसको भी ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 है जिसको हमको प्रूफ करना है। तो अभी जस्ट बताया प्रॉपर्टीज नंबर 6 को यूज किए थे, फिर प्रॉपर्टीज नंबर 5 भी यूज किए थे कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही ये वैल्यू है। देखो कैसे होगा, ये है प्लस में, तो यहाँ A1 A2 A3 यहाँ प्लस नहीं B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 C3। याद रखना 3 प्रॉपर्टीज इसमें मिलेगा, और ये होगा KB1 KB2 KB3 B1 B2 B3। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 काम कर रहा है अभी, C1 C2 C3 ये हो गया। अब देखो जगह ना होने के कारण हम ऊपर मिटा रहे हैं ये वाला पार्ट। अब देखो ये तो हमारा आ गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस हम क्या बताएं कि कभी भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसी एक में भी रहे तो K तीनों में
फर्स्ट कॉलम से हम लोग B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक चीज और बताए हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 में कि any two row or column have same value then value of determinant will be 0। देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या है, सेम है। यहां लिखेंगे C1 and C2 will same value, so value of determinant will 0। तो के ये हम मिटाते हैं, इधर से नीचे से उतार लेना। ये लिखे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया। और ये 0 हो गया। और ये हमारा ये पहले का दिया हुआ था हमारा LHS का, और RHS का ये देखो A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3 और प्लस 0 प्लस K इंटू 0। तो क्या हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया। तो LHS बराबर RHS होगा। इसको भी उतार लो प्रॉपर्टी नंबर 7 कंप्लीट। अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज है जो बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, चलो इसको पहले उतार देखो। if the element of the determinant are the polygon in the variable x are the putting x is equals to putting the value of x is equals to a, then determinant vanishes, then x minus a will be 0। हम लोग यहाँ देखो इसको जब x is equals to a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर। आप देखो याद करो कि हम लोग क्या प्रॉपर्टीज नंबर 4 में बोले थे कि वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 विल सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। देन ये प्रॉपर्टीज 4 पर आ गया, तो ये क्या हो गया वैल्यू 0, ये 0 वैल्यू हो गया। तो x बराबर a था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस a बराबर 0। चलिए इसको उतार लीजिए। और ये हमारा आज प्रॉपर्टी तक खत्म हुआ। और आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कौन सा, माइनर और मेजर का, ठीक, सॉरी माइनर और कोफैक्टर का। और उसमें देखिएगा कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हमको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा।